मन बार बार पास्ट में या फ्यूचर में क्यों जाता है, जबकि इफ यू आर इन प्रेजेंट देयर इज नो माइंड। तो फिर ये बताइए, जब आप प्रेजेंट में हैं और आपका मन है ही नहीं, तो फिर उस टाइम पे कौन सी एंग्जाइटी, कौन सी थिंकिंग और कौन सी ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कैसे भी करके प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में जीने की आदत डालनी है। अगर ये आदत आपको आ गई ना, तो फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई सोच आपको परेशान नहीं कर सकती। मैं कहूँगा कि इस मामले में थोड़ा थोड़ा आपको सीख लेनी चाहिए एक मूर्ख इंसान से या एक पशु जानवर से। आप देखिए उनको, वो प्योर प्रेजेंट में जीते हैं। वो ना आगे की सोचते हैं, ना पीछे क्या हुआ ना उसकी सोचते हैं। कभी देखना, जिसकी जो बुद्धिहीन है ना, जो मूर्ख है, वो भी आपको मस्त मौला मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने जो इतना दिमाग लगाया है ना इस दुनिया में, इतना जो आपने बवंडर किया है, इतना जो दिमाग लगाया है, उसकी वजह से आपके साथ ये ओवर थिंकिंग और ये एंग्जाइटी जैसी चीज़ें हो गई हैं। तो 5 चीज़ें आपको मैं गाइड करूंगा। इन 5 चीज़ों को अगर आपने अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर सकती। ये देख लीजिएगा आप। तो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है बी टोटल। बी टोटल, टोटल का मतलब है कि आधे अधूरे मत जियो। जो भी चीज कर रहे हो ना, बिल्कुल टोटलिटी से कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाय पी रहे हो, तो आप उस चाय को ना ये समझ लो कि जी रहे हो। पीना और जीना दोनों वही है, चाय, और दूसरा कोई चीज नहीं है। आप उस कप की गर्माहट को अपनी उंगलियों में महसूस कर रहे हो। आप उस चाय की खुशबू अपने अंदर तक लेके जा रहे हो। आप उसका स्वाद अपनी जीभ से लेके अपनी आत्मा तक लेके जा रहे हो। आप उसको इतना फील करके पिए कि आप चाय के अलावा दूसरा और कुछ बचे ही ना आपके जीवन में। ठीक है। गड़बड़ कहां होती है? ये क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रेजेंट में आना, कि चाय आपके हाथ में है और चाय का कप हाथ में है। ये चीज आप महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट में हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, पूरी परेशान हैं, दुखी हो रखे हैं, कमरे में बैठे हुए हैं और क्या क्या नहीं चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में, और एकदम से कोई आपका दरवाजा कट कट नॉक करता है। एकदम से आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो बादल, वो सारी बकवास वो एकदम से गायब हो जाती है। तो इसलिए ये सूत्र आपको अपने जहन में बिठाना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में, दोनों में बिठाना पड़ेगा। इफ यू आर इन प्रेजेंट देयर इज नो माइंड। अगर आप वर्तमान में हैं, वहां से मन आपका गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। ये बार बार रिपीट करना है। ठीक है। तो बी टोटल। सेकंड है वॉच द ब्रीथ। आप देखिए, आपके शरीर की कोई भी घटना, किसी भी तरह की, भूख लगना या फ्रेश होना या ब्रश करना, नहाना, आपके शरीर की हर एक घटना को आप याद कर सकते हैं कि मुझे कल भी भूख लगी, मुझे आज भी भूख लग रही है। लेकिन कभी आपने देखा है कि आप सांसों को कभी याद नहीं करते, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो कि प्रेजेंट है आपके शरीर में, जो कि कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा, आप सो, आप जागो, सांस हमेशा चलती रहती है और आपको दिखती भी है। एक हवा आ रही है, एक ठंडी हवा अंदर आ रही है और एक गर्म हवा बाहर जा रही है, आपकी पूरी अंदर घूम के। और इतना ही नहीं कि वो हवा ऑक्सीजन से उसका रूप ही बदल जाता है। ऑक्सीजन बन के आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन के वापस लौटती है। तो बार बार अपनी सांसों को देखिए। जब जब आप, कोई भी आपके मन में सोच चल रही है, कोई भी आपकी मन भाग रहा है, परेशान आप हो रहे हो, इमीडिएटली अपनी सांसों पे अपना ध्यान ले आइए, अपने मन को अपने सांसों पे ले आइए। देखना मन आपका गायब ही हो जाएगा, सांस ही रह जाएंगी फिर। ठीक है। थर्ड, विटनेसिंग, साक्षी भाव। आप ये समझ लो कि आप मन नहीं हो, मन आपके साथ है, लेकिन आप मन नहीं हो। आप शरीर भी हो, आप आत्मा भी हो,
तो आप सिर्फ मन बन के मत सोचिए। मन का काम क्या है? मन का काम ये और ये है, इनसे मन है, बाकी और किसी चीज से मन नहीं है। आप बार बार पास्ट को याद करते हैं और पास्ट को याद कर करके फिर आप फ्यूचर की प्लानिंग बना देते हैं। तो मन का मतलब अतीत। आप जैसे ही प्रेजेंट में आएंगे को आप मन से दूर हो जाएंगे, और जब मन ही नहीं है तो फिर कौन सी थिंकिंग। ठीक है, तो विटनेस का मतलब है आपको यह ध्यान रखना है, ये बार बार अपने अंदर बिठानी है कि आप सिर्फ मन नहीं हो। मन आपके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ पास्ट में होता है, और पास्ट की वजह से फ्यूचर में भी वो डांस करता है। जब आपके मन में कोई विचार चले, एकदम से आप अलग अलग खड़े हो जाओ, एक विटनेस की तरह देखो कि कौन सा विचार मन में चल रहा है और क्यों चल रहा है, आया कहां से है। वर्तमान अभी आया ही नहीं है, पास्ट जा चुका है, तो फिर किस लिए विचार? अभी आप खड़े कहां हो, आप चल कहां रहे हो, आप बैठे कहां हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। फोर्थ, अवेकन द सेंसेस। आपके जितने भी सेंसेस हैं, ठीक है, जब मन होता है, जब आप पास्ट में या फ्यूचर में होते हैं, तो आप देखना आपकी जो सेंसेस हैं वो आपके साथ नहीं होती। आंखें खुली तो हुई हैं, वो देख भी रही हैं, लेकिन आपके साथ नहीं है। आप कहां हैं? आपकी सेंसेस को आपने सिर्फ एक रिमोट की तरह, एक कैमरे की तरह यूज हो रही है, बस वो देखे जा रही है, अदरवाइज आप हो नहीं वहां, आप पीछे ही हो। कान में कुछ चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इतना बढ़िया संगीत बज रहा है, आप नहीं हो वहां, आप कहां हो? पीछे ही हो। ठीक है, तो अपनी सेंसेस को आपको जगाना पड़ेगा। आप ऑफिस में बैठे हो, एकदम से ध्यान लेके आइए मेज पे, दीवार के पेंट पे, छत की तरफ। कोई भी बाहर से आवाज आ रही है, कोई हॉर्न बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, उस हवा की आवाज आ रही है, उसमें आ जाइए। आप बैठे हैं चेयर पे, बैठे हैं तो आपकी जो स्किन है वो चेयर से टच है, आपके कपड़े वो स्किन से टच है, तो उसको फील कीजिए। आपकी नाक से हवा आ रही है, जा रही है, उसको फील कीजिए। ठीक है, आपके चेहरे पे हवा टच हो रही है, आपकी स्किन पे टच हो रही है, कोई खुशबू आप महसूस कर रहे हैं। तो जितना आप अपनी सेंसेस को एक्टिवेट कर दोगे, एक्टिव कर दोगे, उतना ही आप प्रेजेंट में रह सकते हो। और प्रेजेंट में मन नहीं होता, और मन नहीं है तो फिर कोई थिंकिंग नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर ये भी आपने 5 चीजें कर ली तो भी बल्ले बल्ले आपकी। तो 5वां कौन सा है? द सूत्र ऑफ यस। आपको किसी चीज के लिए भी विरोध नहीं करना है। ठीक है, उस किसी भी चीज से लड़ना नहीं है, हाँ मानना है, यस करना है। कोई भी अगर भाव आ रहा है, कोई भी नेगेटिव भाव आ रहा है, तो आपको बाद में उस भाव को आने के बाद में देखना है और एग्री करना है कि यस ये भाव आया, यस मैं इससे थोड़ा परेशान हुआ। जैसे ही आप यस करने लगोगे, ऐसे ही आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आप उस परेशानी को खत्म कर रहे हो। फिर आप परेशान होना ही बंद हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये जो मन है, ये यहां और यहां पहुंच के आपको परेशान कर रहा है। अदरवाइज इसमें कोई भी किसी तरह की परेशानी आपको नहीं है। और मेरे भैया, जीवन ना प्रेजेंट में है। पास्ट की मृत्यु हो चुकी है, अतीत है वो जा चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। तो जीवन कहाँ है? प्रेजेंट में। जितना आप प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस डालोगे अपने आप में, उतना ही आप सही, उतना ही आप स्वस्थ, और उतना ही आप इंजॉयफुल जीवन जी सकते हो।